गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये डिस्टेंस फार्मूला का है। इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करना है हमें। और ये फार्मूला आप जानते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स जो प्लेन में हो उनके बीच की जो दूरी है उसको फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये आपका जो चैप्टर नंबर 7 है 10th क्लास के मैथ्स की बुक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व होती है। तो बेटा देखना ही रहा, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या है कि मान लीजिए ये आपका पूरा बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, हम इसको प्लेन मान सकते हैं। प्लेन की डेफिनेशंस आई होप कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? ए स्मूथ सरफेस, ए फ्लैट स्मूथ सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन। एक फ्लैट, जस्ट लाइक ये बोर्ड आपका एक फ्लैट है, स्मूथ सरफेस which can be extended in all direction is called plane। तो जो मैथमेटिशियन जिन्होंने इसके बारे में बताया, इसको डिस्कवर किया चैप्टर, उनका नाम था रेने डिस्कार्टे। उनका नाम था रेने डिस्कार्टे। इन्हीं के नाम से इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उनके नाम से, उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम से इस फॉर्मूले का है। इसको प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। नाउ लेट मी, इस प्लेन को मैं थोड़ा शॉर्ट मान लेता हूं कि लेट एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की, दिस वर्टिकल लाइन, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को आप जानते हैं कि हम इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों एक्सिस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस ओरिजिन की खास बात ये होती है कि यहाँ ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। फिर ये जो एक्सेस है ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। आपने यहां से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम अपने डिस्टेंस फार्मूला पे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है और कैसे इसको ड्राइव करना है वो आप देखिए। मान लीजिए कि आपके प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, प्लेन में कहीं भी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट आपका ये है। फर्स्ट पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं P। इस P पॉइंट की जो लोकेशन है, इस P पॉइंट जो लोकेशन है इसकी प्लेन की, इसको हम मान लेते हैं यहां से x1 और ऊपर y एक्सिस पे मान लेते हैं y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 और y1। कोऑर्डिनेट्स क्या चीज है बेटा, ये बता देता हूं मैं आपको। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली पॉइंट की लोकेशन है कि ये पॉइंट प्लेन के अंदर कहां स्थित है, कहां पे ये लोकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। इसमें जो x की वैल्यू होती है उसे एब्सिसा बोलते हैं, जो y एक्सिस पे वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम इसे कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सो P की जो पोजीशन मैंने मानी है, यहां से x और यहां से y, x1 एंड y1। और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप यहां से ले सकते हैं, लेट इट बी x2 एंड दिस वन इज y2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए आप x2 एंड y2। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको ये मालूम हो गया बेटा कि ये डिस्टेंस फार्मूला जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं, बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है कि दो पॉइंट्स जो प्लेन में है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ये प्लेन आई थिंक कि आपको विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़े साइज का बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेट इट बी, दिस लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, ठीक, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। बोथ दिस एक्सिस इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट दिस पॉइंट, दिस कॉल्ड ओरिजिन। Let it be first point P and the second point is Q। P के कोऑर्डिनेट्स को हमने कंसीडर किया x1 y1, Q के पॉइंट को कंसीडर किया x2 एंड y2। अब आपने इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स कहीं भी हो उनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। अब आ जाइए बेटा, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो देखिए। सबसे पहले आपने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P, किस पर? एक्स एक्सिस पर, ठीक है। दिस परपेंडिकुलर इज ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकंड परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना आपने क्यू से, ठीक है। दिस इज द सेकंड परपेंडिकुलर।
let it be PL, this one is QF. It is also perpendicular. Both these perpendiculars on x axis, दोनों किस पर है? x axis पर. थर्ड जो परपेंडिकुलर बेटा आपने ड्रॉ करना है वो P से ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप इस पे, इसको आप QR ले लीजिए, QR पे. सो ये आपने एक तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका भी आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, लेट इट बी एस. नाउ क्या किया हमने, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने, x1 एंड y1. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, x2 एंड y2. उसके बाद PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, उसके बाद QR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, और जो तीसरा परपेंडिकुलर है वो आपने P से ड्रॉ किया, दैट इज ऑन QR. ये तीन आपने परपेंडिकुलर लिए. अब आप देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले आप O से L तक कितना लिया था हमने, x1. सो दिस इज कॉल्ड एज, ये कितना है, x1 है, और यहां से लेके R तक ये कितना था आपका, दैट इज x2. अब आप सोचिए कि O से R तक जो है वो x2 है, और OL जो है वो x1 है, तो फिर L से R तक कितना हो जाएगा, L से R तक हो जाएगा x2 माइनस x1 यहां तक. अब जितना LR है अपना, उतना ही आपका ये भी डिस्टेंस है, सो दिस इज आल्सो x2 माइनस x1 हो गया. ठीक हो गया बेटा. नाउ दिस इज, ये कितना है, कोऑर्डिनेट कितना हमारा, ये जो यहां से हमने कितनी दूरी पर हमने P पॉइंट लिया था, दैट इज y1. सो दिस इज आपका y1 है बेटा. इसी तरह से जो SR होगा, इट विल आल्सो बी y1. अब आप QS फाइंड कर सकते हैं. QS कैसे फाइंड होगा, ये पूरा है आपका y2, ठीक है, दिस इज y2, और यहां तक आपका है y1. तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या रह जाएगा, दिस विल बी y2 माइनस y1. आई होप कि ये आपको समझ आया होगा. नहीं तो आप यहां भी देख सकते हैं, हमने OL कितना कंसीडर किया है, x1 लिया था हमने, OR कितना कंसीडर किया था, दैट इज कितना किया था हमने, x2. इसलिए LR किसके बराबर हो जाएगा, LR हो जाएगा OR माइनस OL, दैट इज x2 माइनस x1. और जो आपका बेटा LR है, दैट इज इक्वल टू PS, इट इज आल्सो इक्वल टू x2 माइनस x1. अब आ जाइए इस पे, तो PL आपने कितना लिया, PL आपने लिया है y1, और Q से R कितना लिया है, Q से R लिया है आपने y2. अब जो जितना बेटा PL है उतना ही आपका SR है, दिस इज आल्सो इक्वल टू y1. तो फिर QS जो है वो कितना रह गया, वो हो गया आपका QR माइनस आपका SR. सो QR इज y2 एंड दिस इज y1. मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल में आपने ये दो साइडें फाइंड कर दी. हमने बेस भी फाइंड कर दिया x2 माइनस x1, और इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड कर दिया. अब हमने पाइथागोरस लगाकर PQ फाइंड कर देंगे, और यही हमारा टारगेट है कि PQ मतलब P टू Q का डिस्टेंस, वो कैसे फाइंड होगा. तो नाउ यू कम टू द राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल पे आ जाइए. राइट ट्राइंगल कौन सी है आपकी, PQS. इसमें लगाइए पाइथागोरस, PQ स्क्वायर, PS स्क्वायर, QS स्क्वायर. ठीक है, PQ स्क्वायर तो आपको फाइंड करना है. PS कितना है आपका, PS है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. सिमिलरली द QS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर है आपको मालूम है यहां से शिफ्ट हो जाएगा, और राइट साइड में जो भी टर्म्स है उनका ये स्क्वायर रूट बन जाता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फार्मूला. बेटा ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. इसी फार्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब इस डिस्टेंस फार्मूले से हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं. तो ड्राइव करना है, वैसे तो ये क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आता, डेरिवेशन तो नहीं आती, और जस्ट फॉर योर नॉलेज, और ये फॉर्मूला कैसे बना है उसके लिए मैंने इसको ड्राइव किया है. तो एक बार फिर से याद रखिए, PQ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें अगर आप x1 माइनस x2 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर इसका भी वही सेम वैल्यू आती है। यहां भी y1 माइनस y2 भी लिख देंगे, इट डजंट मैटर, तो ये भी चलेगा। सो हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन ड्राइव्ड, इट इज आपके सामने है। नाउ यू कम टू क्वेश्चन, ठीक है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाइए, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं और कैसे हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मे बी इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस सेक्टर्स आल्सो। ठीक है, जब भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट आपके आकाश में होते हैं, हमारे भी होते हैं, सो एयर टू एयर जो अटैक्स है उसमें दूरी जो है वो वहां पे शायद ये फॉर्मूला यूज होता होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट जो हैं वो प्लेन में होते हैं और प्लेन के बीच में जो दूरी है, दोनों के बीच में कैसे उसको डिटेक्ट करना है, कैसे उसको हिट करना है, वहां पे शायद इसका इस्तेमाल होता होगा इस फॉर्मूले का। आई होप सो। कोई भी फॉर्मूला वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, मैथमेटिक्स की हर चीज जो है हमारी लाइफ में उसका बहुत बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं सब कुछ काम आता है। नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 1, जो एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं बेटा, उसको आप नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू ए बी, जो भी आपको लेटर पसंद है आप वही दे सकते हैं। नाउ दिस इज पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट है उसको आप क्यू मान लीजिए। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 और 1। आपने बताना है इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। अब ये देखो, मैं अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे बताऊं, वैसे इस डायग्राम की कार्टेशियन प्लेन की एग्जाम में जरूरत नहीं होती। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि जो पी पॉइंट है 1 2 3 4 ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल टूल्स। पी की वैल्यू, ठीक है, दिस वन इज 2, पहला पॉइंट आपका एक्स एक्सिस का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका वाई एक्सिस 3 पे जाना है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा है 4 और यहां पे है 1। इन दोनों के बीच कितना दूरी है ये आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पर जो x1 है दैट इज 2, x2 जो है वो है 4 और y1 जो है वो 3, y2 इज 1। ये जो फर्स्ट होता है पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है दैट इज द एब्सिसा होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और ये वाई एक्सिस की होती है। अब आपने फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला, और P और Q के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज x2 आपका आ गया है, यहां से नोट कर सकते हैं 4, x1 है आपका 2। ठीक है, y2 1 माइनस 3, फॉर्मूले में फीड कर दी वैल्यू, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, देन इट इज अगेन माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। यू कैन राइट लाइक दिस 4 इंटू 2, और 4 का स्क्वायर उड़ा गया 2, और 2 का स्क्वायर नहीं फाइंड करना तो मत फाइंड कीजिए, ये लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू। तो जो पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है ये आपके सामने है, दैट इज 2 अंडर रूट 2। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। इसके 2-3 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, फॉर्मूला सेम है, यू कैन डू इट वेरी इजिली। ठीक है, और सेकेंड पार्ट आई होप कि आपको ट्राई करनी चाहिए, खुद थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। क्यों, उसमें खास क्या है कि उसमें आपको वैल्यूज नंबर में नहीं दी है, वो भी लेटर में है, तो वो कैसे फाइंड होगा वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जब लेटर आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ए पॉइंट है ए बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए एंड माइनस बी। अब ये तो नंबर्स में है नहीं, ये तो लेटर्स में है। ठीक है,
तो पर फॉर्मूला तो सेम है, चाहे नंबर हो लेटर हो, इनके बीच की दूरी कैसे फाइंड होगी? सबसे पहले x1 ले लीजिए आप, ए, दिस इज x1, x2, दिस इज x2 आ जाएगा आपका माइनस ए, y1 आ गया b, एंड दिस इज, ठीक है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए से बी की दूरी, फॉर्मूला क्या है आपका? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x2 आ गया आपका है माइनस ए, x1 ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये तो लगना ही लगना है, और दिस वन इज, सो दिस इज माइनस बी, y2 आ गया माइनस बी, y1 भी आ गया b, ठीक है। सो माइनस ए एंड माइनस ए, माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे इसके आगे ये हो जाएगा आपका ए बी, माइनस का स्क्वायर करो आप जानते हैं प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस वन इज, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 2, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट होता, इसको रखिए आप इसी में। तो इस प्रकार से आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपने अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लिया बेटा, डिस्टेंस फार्मूला कर लिया है। आई होप कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में डाल रहा हूं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज आपके पास होगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।